my dear students. Today, our topic is the rise of the global world. Chapter number 3, History. The rise of global world जो है हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे हुआ ग्लोबल वर्ल्ड या ग्लोबल विलेज आप कहेंगे या ग्लोबल वर्ल्ड, दोनों एक ही माना रखते हैं। हम ग्लोबल वर्ल्ड पे डिस्कस करने से पहले हम ग्लोबलाइजेशन पहले देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन ये टर्म आपने सुनी होगी या आप लोगों ने ये पढ़ी भी होगी कहीं कहीं, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ द मूवमेंट ऑफ people, the movement of people, goods, the movement of people, goods, यानी कि लोगों और जो गुड्स होते हैं या व्हीकल जो होते हैं उनकी मूवमेंट, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी कि इससे पहले जो लोग थे, अक्सर जो लोग थे रिस्ट्रिक्टेड थे अपने अपने एरियाज में, अपने अपने कंट्रीज में, अपने अपने स्टेट्स में, लेकिन ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों को मूवमेंट करनी पड़ी। यानी कि लोगों को अपने एरिया से निकलकर दूसरे एरिया में या दूसरे किसी मुल्क के लिए सफर करना पड़ा, और इसको हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें ट्रेड रूट की जरूरत पड़ती है, यानी कि कहीं जगह पे जाने के लिए, मिसाल के तौर पर यहां पे एक शख्स ए है और यहां से हमारा बी है, ए को बी तक जाना है और बी को ए तक आना है, तो इसके लिए इनको रूट की जरूरत होती है, जिसको हम ट्रेड रूट कहते हैं। क्योंकि जो लोगों की मूवमेंट हुई ये फॉर डिफरेंट पर्पसेस हुई। इसको हम आगे बताएंगे कि लोगों ने किस किस के लिए मूवमेंट की। पहले में जब यहाँ पे तो ए को बी के लिए जाना था, बी को ए के पास आना था, तो उनको इसके लिए रूट की जरूरत थी, और इस ग्लोबल वर्ल्ड में एक रूट बना, एक ऐसा ट्रेड रूट बना जिसको हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। सिल्क रूट, यहां पे आप ये याद रख लेना कि ये सिल्क का बना हुआ सड़क नहीं थी, बल्कि असल में क्या होता था कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, एशियंट पीरियड की बात करेंगे, हाँ, जिसको आप एंशिएंट बोलते हैं, एक्चुअली इसे एंशिएंट या एशियंट आप बोलो, एशियंट की बात करेंगे तो उसमें जो चाइना से जो सिल्क सप्लाई होता था, सप्लाई टू यूरोप, यानी कि एशिया की बात करेंगे तो एशिया में उस वक्त जो सिल्क था यहां वो सप्लाई किया जाता था, कहां पे? यूरोप में, यूरोप के लिए या यूरोपियन कंट्रीज के लिए वो सप्लाई किया जाता था, और जिस रूट से ये सप्लाई किया जाता था उसी को हमने सिल्क रूट नाम दिया, है? उसी को हमने सिल्क रूट नाम दिया। तो इस तरीके से ये सिल्क रूट, गोया कि हमने ये जाना कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि द मूवमेंट ऑफ पीपल, है, लोगों का चलना या गुड्स या इनका मूवमेंट वगैरह जो भी है, इसमें सारे जो आते हैं। और हमने ये भी देखा कि इन्होंने जो रूट इस्तेमाल किया उसका नाम पड़ गया सिल्क रूट। हम आगे बढ़ेंगे तो लोगों जो एशियंट में बात करेंगे तो लोगों की जो मूवमेंट थी दैट वाज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, दैट वाज फॉर ट्रेड, पिलग्रिमेज, spiritual ज्ञान, एजुकेशन और एक्स्ट्रा, यानी कि और कुछ चीजों के लिए इनकी थी। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुई तो लोगों ने फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए उन्होंने इनकी मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया। यानी कि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ये मुख्तलिफ मकसद के लिए, कुछ लोग जो है तुजारत के लिए निकले, कुछ लोग जो है पिलग्रिमेज के लिए निकले, कुछ लोग जो है स्पिरिचुअलिटी गेन करने के लिए निकले, और कुछ लोग तालीम हासिल करने के लिए निकले, एक्स्ट्रा यानी कि इन चीजों के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह निकल गए। इट इज द पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है। गोया कि जब इन्होंने अपनी जो सफर
यानी कि मैंने पहले ही बोला कि देयर वाज अ रूट, स्पेसिफिक रूट फॉर दैट पर्पस। इनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूट्स बनाए गए थे, जैसे कि मैंने सिल्क रूट की यहाँ पे डिस्कस की। तो जब ये ट्रेडर्स, पिलग्रिमेज, स्पिरिचुअल गेन या और कुछ चीजों के लिए इन्होंने सफर किया, तो इसके साथ साथ दे कंटेन सम देयर आइडियाज, यानी कि जब इन्होंने तुजारत की, ट्रेडर्स ने अपने साथ कुछ और कुछ साथ लिया, यानी कि ट्रांसफर क्या क्या हुआ यहां से, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या ट्रांसफर हुआ। देखिए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पहले स्किल्स ट्रांसफर हुए, हाँ, स्किल्स ट्रांसफर हुए, करेंसी ट्रांसफर हुई, करेंसी के साथ साथ रिलीजन भी ट्रांसफर हुए, रिलीजन के साथ साथ आइडियाज जो ट्रांसफर हुए, आइडियाज के साथ साथ कुछ फूड आइटम्स भी ट्रांसफर हुए। और आश्चर्य की बात यहां पे यह है कि दे आल्सो कंटेन सम डिजीजेस, दे आल्सो कंटेन सम डिजीज विद देम, यानी कि कुछ बीमारियां भी इनके साथ ट्रांसफर हुई। तो इसका यह मतलब हुआ कि जब ग्लोबलाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन में मूवमेंट्स, लोगों की मूवमेंट हुई, लोगों की मूवमेंट किस पर्पस के लिए हुई, यानी कि ट्रेड, पिलग्रिमेज, स्पिरिचुअल गेन, एजुकेशन या और किसी मकसद के लिए। लेकिन जब ये चीजें हुई तो इसके कुछ इफेक्ट्स भी आए। वो इफेक्ट्स ये हैं कि इन्होंने अपने साथ कुछ चीजें साथ लिए। पहले स्किल्स, यानी कि कुछ लोग जो है अपने स्किल्स को ट्रांसफर करने के लिए, अपने स्किल्स को दूसरे ममालिक तक पहुंचाने के लिए, हुनर, यानी कि जो एक इंसान के पास हुनर होती है, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसको दूसरे मुल्क में लेने के लिए इन्होंने यहां पे सफर किया। और साथ साथ करेंसी हुई, करेंसी के साथ साथ रिलीजन भी है। जैसे कि हम यहां पे बात करेंगे हिंदुस्तान की, हिंदुज्म इज नॉट देयर ओन रिलीजन, इट कैम फ्रॉम अदर कंट्रीज ना। इसी तरह अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे तो यहां पे इस्लाम जो है ये सेंट्रल एशिया से आया, यानी कि जब मीर सैयद मोहम्मद अली हमदानी रहमतुल्लाह तआला यहां पे आए तो उन्होंने यहां पे इस्लाम लाया। इसी तरह अगर हम बात करेंगे आइडियाज, हाँ, जैसे कि भक्ति मूवमेंट यहां पे हुई, सिखिज्म यहां पे आया, यानी कि इसका जो ट्रांसफर हुआ। और कुछ फूड आइटम्स भी ट्रांसफर हुए, हाँ, कुछ फूड आइटम्स भी ट्रांसफर हुए। इसके साथ साथ इन्होंने ऐसे कुछ डिजीज भी लाए जो इनके अपने मुल्क में थी, यानी कि जहां से ये ट्रेडर्स आए या जहां से ये पिलग्रिमेजेस आए, जहां से ये एजुकेशन यानी कि स्टूडेंट्स आए तालीम हासिल करने के लिए, तो उन्होंने अपने साथ साथ कुछ डिजीज भी लाए जो वहां पे मौजूद थे। जैसे कि आजकल यहाँ पे कोविड-19 है, तो कोविड-19 जो है इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि चाइना के लोग जहां भी गए, पहले हम बात करेंगे तो इसका जो जर्म है वो चाइना से हुआ, तो चाइना के लोग जहां भी गए उन्होंने वहां पे इस डिजीज को फैलाया, या जो भी चाइना में रहते थे या उन्होंने फिर अपने मुल्क का वापस सफर किया तो उन्होंने अपने साथ तो वहां से पैसे लाए, पैसों के साथ साथ उन्होंने वहां से डिजीज भी लाई जो इन्होंने अपने मुल्क में फैला दी। तो हम बात करेंगे यहां पे कि इन्होंने कौन कौन से फूड आइटम्स, पहले हम फूड आइटम्स की बात करेंगे। अगर मैं यहां पे फूड आइटम्स की बात करूंगा, चाइना से नूडल्स ट्रांसफर हुए टू यूरोप है। चाइना से जो नूडल्स है, जिसको इटली में इसको सेफिगेटाइट, अपने टेक्स्ट बुक पे देखना, वहां पे मिलेगा आपको। इटली में इसको हम सेफिगेटाइट कहते हैं। एक्चुअली इट इज ए चाइनीज डिश, इट इज नॉट इटालियन डिश। हम जहन में ये बात बिल्कुल सबको थी कि सेफिगेटाइट इज एन चाइनीज डिश, इट इज नॉट एन इटालियन डिश, इट इज नॉट इटालियन डिश बट इट इज चाइनीज डिश ना। जो फूड आइटम हुआ, यानी कि कुछ फूड आइटम उसका ट्रांसफर हुआ एक मुल्क से दूसरे मुल्क। इसी तरह अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान में भी कुछ आइटम्स जो है दूसरे ममालिक से और यहां से कुछ हुए। मिसाल के तौर पर इंडियन टेक्सटाइल जो है ट्रांसफर हुआ टू यूरोप। और यूरोप से क्या वापस आया? यूरोप से गोल्ड, सिल्वर टू यूरोप, टू इंडिया, यानी कि यहां से ये गया, चाइना से नूडल्स गए,
और कहा यूरोपियन कंट्रीज में इंडियन टेक्सटाइल यूरोप गया और यूरोप से आया गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि उन दिनों हिंदुस्तान में यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की कोई खैप हमें मौजूद नहीं थी। तो वहां से जो भी यहाँ पे ट्रेड होता था वो इन दो चीजों से ज्यादा होता था, यानी कि जो भी ट्रेडिंग होती थी वो गोल्ड और सिल्वर पे ज्यादा होता था। तो आगे हम बढ़ेंगे तो इसके बाद क्या कुछ फूड आइटम्स हुए। फूड आइटम्स के साथ साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कुछ डिजीजेस भी आ गए, जैसे कि रिंडरपिस्ट इन अफ्रीका। रिंडरपिस्ट एक ऐसी डिजीज है जो माल मवेशी हमारे होते हैं, हाँ, उनको लग जाती है, उनको ये लगी थी उस टाइम। तो ये एक्चुअली जो रिंडरपिस्ट ये अमेरिका से आई थी, अमेरिका से यहाँ पे आई थी। तो अफ्रीका में जब ये अमेरिकन गए तो इनकी कॉलोनीज वहां पे थी, तो वहां पे इनको ये वहां के जो जानवर है या उनके मवेशी वगैरह थे, ऐसे स्पेशली अफ्रीकन पीपल वेयर, जो अफ्रीकन लोग थे वो इसके साथ ज्यादा करते हैं, यानी कि माल मवेशियों के साथ वो ज्यादा करते हैं। तो इसके वहां पे इनको ये डिजीज लग गए। गोया कि हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ डिजीज, ट्रांसफर ऑफ फूड आइटम्स, यहाँ पे एक बात बताता चलो आपको कि कुछ फूड जो हमें अपने लगते हैं वो भी एक्चुअली हमारे नहीं है, बल्कि वो भी ट्रांसफर हुए हैं, वो भी दूसरे ममालिक से यहाँ पे आए ना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बात करूंगा पोटैटो की। पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, ये हमें लगता है कि हमारे वरासती जो है अपने यहाँ पे नेचुरल फूड आइटम्स है, यानी कि हेरिडिटी, यानी कि हमारे अबो अजदाद ये काम करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, पोटैटो, टोमेटो एंड ओनियन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है वहां से ये जो आए, ये चीजें वहीं से आए यहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे फूड आइटम्स है वो भी यहाँ के पूरे नहीं है। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूं कि जब पोटैटोज ट्रांसफर हुए आयरलैंड की तरफ, तो आयरलैंड की जो आधी आबादी है, वो आयरलैंड के जो गरीब अवाम है बिलखुसूस, वो बेचारे जो है उनको उनकी जो डेथ रेट है वो कम हो गई, क्योंकि आयरलैंड जो था पहले बहुत गरीब ममालिक में गिना जाता था, और वहां की जो पॉपुलेशन थी, मोस्ट पॉपुलेशन वेयर पोर, वहां की जो ज्यादा आबादी थी वो गरीब बेचारे थे। तो जब पोटैटो की काश्त वहां पे हुई तो उन बेचारों को खाना मिल जाता था। 1860 की बात करेंगे, 1860 में आयरलैंड में कुछ डिवेस्टेशन हो गई और वहां के जो फसलें हैं वो डिवेस्ट हो गए, खराब हो गए, और उस साल जो है मनी पुअर पीपल वेयर डाइड, बहुत सारे गरीब लोग जो है वो बेचारे मर गए, क्योंकि उनको पोटैटो से उनका जो खाना मिलता था। दैट इज एनफ फॉर टुडे।